বল জয় বাংলা। বাংলাদেশ ভাগ কর জায়গা ওইখানে দিভা ওইখানে বাংলাদেশ চল। বিদায় দাও বিদায় বিদায়। खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। जय श्री राम सब भाई बहनों को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो कृपया हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और कमेंट में प्रभु का नाम लिख दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए चलचित्र आरंभ करते हैं। আমি রাস্তায় ছিলাম, রাস্তায় থাকবো, আমি রাস্তার লোক। কেন কিসের জন্য? আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব। হারলে আমি যদি শপথ নিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোয়েশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। লজ্জা থাকা উচিত, নির্লজ্জ বেহায়া। मोदी जी इस मन से आपको एक बात बोल रहे हैं कि ममता का क्षमता 2026 में बंगाल आपको दिखाएगा। साथियों, इस तरह की वैश्विक महामारी में एक ही मंत्र काम करता है, अंगेन घात्रम लवण भोजन। सीबी भाई तने एक जोक सुनाओगे? सुनिया दे लाडले, जिंदगी वैसे भी माड़ी से हो रही है। अरे माड़ी हो रही, ऐसा जोक सुना दूंगा तो खुशहाली बढ़ जाएगी जिंदगी में। अरे सुना फिर। तो पता टीएमसी में के साइलेंट है? के साइलेंट है? तू बता के साइलेंट है। अरे मन्ने ना पता, तू बता के साइलेंट है। मैं ना बताऊं लाडले, माँ ने गाली देने को मना कर रखी। बच्चे तेरी माँ की गलत हो रहा है, बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, हद है। ऐसे कोई किसी का हक मार लेगा? ऐसा केवल ये मोदी सरकार में होता है, वो गलत हो रहा है, हद है। क्या हो गया अब्दुल, तुमको कुछ नजर नहीं आएगा? तुम तो मोदी साहब के अंदर भगत हो ना। गलत हो रहा है। अबे कहां गलत हो रहा है? मुसलमानों के साथ में गलत हो रहा है, पश्चिम बंगाल में गलत हो रहा है। पश्चिम बंगाल में? हाँ, मुसलमानों का हक मारा जा रहा है। अबे चल बे, क्या बक रहा है? झूठ नहीं करे, अल्लाह मेरी कसम। मोदी साहब के वो है ना बंगाली हिंदू काफिर, वहां के मुसलमानों का हक मार रहे हैं। और तुम सोच रहे हो अब्दुल गद्दार हवाबाजी में बात कर रहा है। सबूत लेके आए, सबूत पक्के वाले। दिखा सबूत। देखो ये वीडियो, देखो इस वीडियो में ध्यान पे देखना। जो पीछे बंगाली हिंदू खड़े हैं, वो बंगाली हिंदू और वो हमारे ताड़का दीदी के भतीजे पे थूकना चाह रहे हैं, लेकिन थूक नहीं पा रहे हैं सिक्योरिटी के चक्कर में। और फिर भी सिक्योरिटी को गच्चा देके और हमारी दीदी के भतीजे पे और थूक देते हैं। ध्यान से देखो कैसे थूका है, जैसे हमारी बेगम को पा जाता है ऐसे थूका है। बताओ, अब तुम बताओ, ये वहां का पश्चिम बंगाल का मोदी साहब का ये बंगाली हिंदू काफिर अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है। अरे जहां लात बजानी चाहिए वहां लात तो बजा नहीं दिया, अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा और वहां थूक रहा है। और थूकने पे केवल हमारा हक है, हमारा हक हमसे क्यों छूट दे भैया? दोस्तों तुम बताओ, हमारा हक हमसे छीना जा रहा है कि नहीं छीना जा रहा? अरे हम थूक मिलाना हमारा काम है। रोटी में मिलवा लो, खीर में मिलवा लो, सब्जी में मिलवा लो, अचार में मिलवा लो, मिठाई में मिलवा लो, थूक मिलाना हमारा खानदानी काम है। मोदी साहब के राज में मुसलमानों का हक छीना जा रहा है, इतनी बात है मोदी। আমি অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ করব, तो करना যদি আপনার বুকের পাটা থাকে আর বাপের বেটা হন, 4 তারিখ কলকাতায় থাকবেন, 12টার পর দেখা হবে। तू है कौन रे? কত বড় গুন্ডা আপনি আর কত আপনার ক্ষমতা, 4 তারিখ দেখা হবে। খেলা তোমরা শুরু করেছো, শেষ তৃণমূল করবে। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। हाँ तो आए तो दिक्कत क्या है? मैंने बोला था, देखिए मैं डीजे बजाने की बात किया था, आपने बोला था कि आप यहाँ पे रहना, तो रहे। क्यों, क्या हुई? अगर हम लोग तो चाहते हैं भाई सब बीजेपी के जितने भी नेता है, खास करके सेंट्रल मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, वो आए बंगाल में। खाली चुनाव के मौसम में जब आता है तभी हम लोग ने चैलेंज किया था। जिस तरीके से हम लोगों के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, जाके पार्टी ऑफिस तोड़े जा रहे हैं, घर में घुस के मारा जा रहा है। लो, ये तो मुद्दे लगा साला। अभी 24 घंटा नहीं हुआ है, कल रात भर हम लोगों के पार्टी वर्कर्स के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हुआ है, कम से कम 300 से 400 पार्टी ऑफिस तोड़े गए।
कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। कम से कम 150 ऐसे कैंडिडेट्स हैं हमारे जिनके घर के अंदर घुस के हमला चलाया गया है, जिनके नीचे गराज में या पार्टी ऑफिस में एकदम घुस के तोड़फोड़ मचाया गया है। क्या ये क्या बक ये मेरा सिंहासन है, ये हमारा सिंहासन, और जिसने भी इसे छूने की कोशिश की और गोला के दे रोक तो बात कौन वो हमारा सिंहासन। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हाँ तू बता क्या कह रही थी? पश्चिम बंगाल में क्या सच में कोई वोट चोरी नहीं हुई? उनके पास एक ढंग का ठोस मुद्दा तक नहीं। भाजपा के पास तो मुद्दा ही नहीं, सब मुद्दा तो नेहा के पास है, या फिर मुद्दा पप्पू के पास है। दिमाग ठीक भी है या फिर ऐसे ही है, मतलब पैदल वैदल है। अब अपना जाके अपना भैया इलाज विलाज करवाओ, अगर दिक्कत आ रही हो तो कोई है। मुझे पता है गर्मी पड़ रही है, ऐसी गर्मी कितनी पड़ रही है, फिर अलग से बीजेपी की गर्मी पड़ रही है। इतनी जीत कहाँ तुमसे बर्दाश्त होगी भाई, हैं? अपना जाके थोड़ा सा इलाज विलाज करा लो अच्छे से, इतनी गर्मी पड़ रही है, थोड़ा ठंडा वंडा पी लो। इनके पास खुद कोई मुद्दा तो होता ही नहीं। भाजपा जीती कि न जीती? अरे जीत गई, जीत गई, तुम हार गए, तुम हार गए, मान लो भाई, स्वीकार कर लो। बंगाल के लोगों ने सरकार बदल दी है, तो बंगाल के लोग बहुत अच्छे तरीके से बता देंगे। अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो बंगाल चली जाओ, ज्यादा जानकारी वहाँ मिल जाएगी। बाकी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास भी बहुत सारी जानकारी है, पर मैं सबसे बड़ी बात क्या है ना कि दोस्तों, ऐसे इनके पीछे मैं टाइम खराब करूंगा तो बस। मैं तेरे से यही कहना चाहूंगा, मुझे पता है इतनी बीजेपी की गर्मी को देखने के बाद कहाँ बर्दाश्त होगा, अपना जाके इलाज कराओ। अरे भाई जब हमें रोने के, जब आजा रोने के सिवा कोई काम है, रोती रही। उसे देख मैथिली ठाकुर को कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तेरे बिहार की मैथिली ठाकुर है, मैथिली ठाकुर देख बंगाल में चुनाव जाके जितवा दी। और तू मुद्दा ही नहीं। আমি অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ করব, যদি আপনার বুকের পাটা থাকে আর বাপের বেটা হন, 4 তারিখ কলকাতায় থাকবেন, 12টার পর দেখা হবে। 4 मई के बाद होम मिनिस्टर यहाँ पर आए, अब उनको वो पर्यवेक्षक बन करके आ रहे हैं अमित शाह। भाई तो दिक्कत क्या है? मैंने बोला था, देखिए मैं डीजे बजाने की बात किया था, आपने बोला था कि आप यहाँ पे रहें, तो रहे। अगर हम लोग तो चाहते हैं भाई सब बीजेपी के जितने भी नेता हैं, खास करके सेंट्रल मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, वो आए बंगाल में। आप हमको बताइए, जब लोगों ने वोट देता है मशीन में, उसका चार्ज, बैटरी चार्ज 40 का नीचे उतर जाता है, लेकिन 1995 कैसे हुआ? कैसे हुआ? आई एम रेजिंग द क्वेश्चन। आपको कहीं देखा है? लेकिन जहाँ जहाँ हस्तक्षेप हुआ है वहाँ की बैटरी 99% है। आप मुझे बताइए, इतने दिन से मशीनें पड़ी हैं, 99% और सबकी स्टैंडर्ड, सबकी 99% कैसे हो सकती है? 1995 कैसे हुआ? सबकी 99% कैसे हो सकती है? जो लोग ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, अगर उनके पास कुछ है तो इलेक्शन कमीशन को जाके वो डेमो दिखानी चाहिए। लेकिन 1995 कैसे हुआ? कैसे हुआ? मुझे नहीं लगता है कि ये जो एलिगेशन है इसमें कोई सब्सटेंस है। भाई खाली 2-3 टिप्पणी करने से नहीं होता है। नेताजी केरलम जीत की आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। हम कार्यकर्ताओं की मेहनत केरल में रंग लाई है। हाँ, उधर बंगाल और असम में मोदी, योगी, अमित शाह, तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत भी रंग लाई है। चुप रहो। भाजपा के जीत में मोदी, योगी, अमित शाह और किसी कार्यकर्ता का योगदान नहीं है। क्या उनके जीत में सिर्फ और सिर्फ भारत के इलेक्शन कमीशन का योगदान है। नेताजी, केरल और तमिलनाडु में पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन काम करता है। अरे साला, अरे तू जा कहाँ रहा, रोक क्यों रहा है?
अरे विजय भाई सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा। अरे नहीं, लेकिन हो क्या गया बता तो सही। अरे विजय भाई बंगाल में ममता दीदी का खटिया खड़ा हो गया और बीजेपी जीत गई, इसलिए मैं चला बांग्लादेश। ये दोगला आदमी है। अरे ना बीजेपी जीत गई तो क्या हो गया, और तू बांग्लादेश क्यों जाएगा? तू तो मेरा बचपन का दोस्त है, मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ, और तू तो एक सच्चा मुसलमान है। सच्चा मुसलमान को बीजेपी से कैसा डर? अरे विजय भाई ये बात सच है कि मैं सच्चा मुसलमान हूँ, लेकिन मेरे दादाजी रोहिंग्या मुसलमान थे और मेरी अम्मी बांग्लादेशी थी। लेकिन भाई फिर भी तेरा ऐसे जाना ठीक नहीं है। अरे विजय भाई मेरे दोस्त, तुमसे मुझे यही उम्मीद थी, अब लगता है कि तुम अपने घर में मुझे पनाह दे देगा। अरे तू कहाँ घुसे जा रहा है? अरे मेरे दोस्त अभी तुमने ही तो कहा कि ऐसे जाना ठीक नहीं है, इसीलिए मैं तेरे घर में जा रहा हूँ। अबे साले, मेरे कहने का मतलब है ऐसे तू मत जा, अपनी ममता दीदी को भी साथ ले जा बांग्लादेश। साले बंगाल में अब भगवा राज आ चुका है। बंगाल में ना अब दीदी रहेगी, ना रोहिंग्या मुसलमान रहेगा, ना एक भी बांग्लादेशी रहेगा। चल निकल। किस तरह से बंगाल के चुनाव को चुनाव आयोग ने प्रभावित किया, किस तरीके से एसआईआर के जरिए जनता के वोट को लूटा गया, आज पता ये चल रहा है कि 3 से 4 लाख वोटों का अंतर है बीजेपी और टीएमसी के बीच। पता ये चल रहा है कि 3 से 4 लाख वोटों का अंतर है बीजेपी और टीएमसी के बीच। मैं अंगूठा छाप पढ़ना और लिखना जानू ना। कोई देख तो नहीं दिया? कोई नहीं देख दिया। रुक बेटा रुक, हम इस पे बैठ जाते हैं, अब आसानी रहेगी। बैठ बैठ, अब घुस। भाभी जान, वो अब्दुल कहाँ है? हमको क्या पता तुम्हारे अब्दुल की? तुम्हारा अब्दुल मिसिंग है। जब से पश्चिम बंगाल में हार मिली है ना, तब से तुम्हारा वो अब्दुल और तुम्हारी बंगाल वाली ताड़का दीदी दोनों ही मिसिंग हैं। किसी को नजर नहीं आ रहे, मुंह छुपा के तो पता नहीं कहां पड़े हुए हैं। हमें तो लग रही है अब्दुल और ताड़का दीदी कहीं आपस में गुच्छ मुच्छ ना कर रहे हो। हैं? हमें नहीं पता कहाँ है, ढूंढ लो। तू छुप जा बेटा। इसे क्यों छुपा रही हो? और जोगेश जी, ये हमारा लौंडा है ना काले खां, हमारे जिगर का टुकड़ा। ये हमारे जिगर का टुकड़ा, घर में तो इसको काले खां कह लेते हैं। इसका कागजों में नाम है अभिषेक बनर्जी। अभिषेक? हाँ, इसके अब्बा जो थे वो असली में बनर्जी थे कोई। तो इसको हम इसलिए छुपा रहे हैं कि बीजेपी के तुम्हारे वो है ना मोटा भाई, वो कहीं असली वाले अभिषेक बनर्जी के चक्कर में इसको ना पेल दें, तो छुपा लेते हैं। अरे अब भाईजान इसमें कहाँ आ जाएगा, ये इतना बड़ा तो है। ये कम बड़ा है, हमारा पूरा खानदान आ जाए इसमें। 800 गज की कोठी बन सकती है, तुमको क्या पता? कोठी? हाँ, छुप जा बेटा छुप जा। पर इसे बुरखे में क्यों छुपा रही हो? ये इसकी शक्ल देखो, ये बुरका है तो बुरके में छुपेगा ना। कुछ नहीं पता तुमको, तुम जाओ, तू छुप जा बेटा। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो साथियों आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना। आप देखिए ये लास्ट क्लिप, आपका सनातनी भाई मिलेगा आपसे अगले वीडियो। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र, जय जय श्री राम। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? वही किसके लिए? ममता हार गई। ओके बोलो ममता बनर्जी पूर्व मुख्यमंत्री है, उसका मुख्यमंत्री क्यों बता रहे हो? गजब बेइज्जती है। कश्मीर से यहाँ रसगुल्ला खाने आए हो? खुशी मनाने आए हो तो रसगुल्ला खा लो। तालियां बजाओ भाई साहब इनके लिए, जोरदार तालियां बजाओ। ममता दीदी दीदी गई, चार महीने दीदी गई। मैंने कहा था कि 4 तारीख को अगर बीजेपी जीत गई
तो जितने भाइयों के साथ तुमने मेरे निर्दोष लोगों के साथ अत्याचार किया है, एक एक का बदला लूंगा। बोला बंगाल वालों के लिए जोरदार तालियां बजा दो। सुबह से 6 डब्बे खाली हो गए हैं, वो भी ब्रांडेड। नहीं, मैं नहीं मानता। 4 मई 4 मई